हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्वू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक डेली क्वेस्ट दी जाती है, लेकिन जिन्वू उसे नहीं करता, जिसकी वजह से उसे पेनाल्टी के तौर पर एक रेगिस्तान में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसे 4 घंटे एक बड़े से सेंटीपीड मॉन्स्टर से खुद को बचा कर रखना है। और वो भागता है और भागता है और खुद को उससे बचाता है और आखिरकार उसकी 4 घंटे का टाइम लिमिट पूरा हो जाता है, जिससे उसकी पेनाल्टी खत्म हो जाती है और वो वापस अपने हॉस्पिटल में आ जाता है। और साथ ही उसकी विंडो पर लिख दिया जाता है कि तुमने पेनाल्टी क्वेस्ट पूरी कर ली है। इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारा रिवार्ड आ चुका है, क्या तुम अपने रिवार्ड को एक्सेप्ट करना चाहोगे। जिन्वू उस मॉन्स्टर के सामने भाग भाग कर बहुत ज्यादा थक चुका होता है। वो वहीं पर लेट जाता है। उसी वक्त नर्स अंदर आती है और कहती है इसको क्या हो गया। वो हॉस्पिटल के फर्श पर बहुत सारी रेत देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जिन्वू भी फर्श पर पड़ा होता है। वो जल्दी से हेल्प के लिए कहती है कि कोई जल्दी से आओ और हमारी मदद करो। उसके बाद नेक्स्ट सीन कुछ दिन के बाद का होता है। 2 नर्सेस खड़ी आपस में बातें कर रही होती हैं। एक उसे कहती है क्या तुम्हें उस पेशेंट के बारे में पता है जिसका नाम जिन्वू है, मैंने सुना है कि वो एक हंटर है। दूसरी नर्स उसे कहती है हाँ मैंने सुना है, मैं उसे रोजाना देखती हूँ। हालांकि उसकी हालत खराब थी, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन फिर भी वो रोजाना सुबह उठकर रनिंग करता है। मैंने डॉक्टर को इसके बारे में बताया था। डॉक्टर ने कहा कि हंटर्स नॉर्मल इंसान के मुकाबले में जल्दी रिजनरेट करते हैं, इसलिए वो जैसा कर रहा है उसे करने दो, उसको एक्सरसाइज करने दो। दूसरी नर्स उसे कहती है खिड़की से बाहर देखो, वो अभी भी रनिंग कर रहा है। जिन्वू भागते हुए कहता है उस वाकये को पेश आए 4 दिन गुजर चुके हैं और मैं 4 दिन से लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीजों के बारे में पता चला है। पहली बात ये कि मेरे सामने से जो विंडो ओपन होती है ये कोई इल्यूजन नहीं है, और दूसरी बात ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और किसी को भी दिखाई नहीं देती। जिन्वू अपनी डेली क्वेस्ट पूरी कर लेता है और साथ ही उसे ऑप्शन दिया जाता है कि डेली रिकवरी का ऑप्शन प्रेस करो। जिन्वू उसे जैसे एक्सेप्ट करता है उसकी सारी फटीग खत्म हो जाती है, यानी भाग भाग कर जितना भी वो थक जाता है अपनी एक्सरसाइज करके उसका सारी थकान खत्म हो जाती है। मोफेंग कहता है पता नहीं ये किस किस्म का मैजिक है, लेकिन डेली क्वेस्ट की एक्सरसाइज करने के बाद मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, लेकिन रिकवरी का ऑप्शन दबाते ही मेरी सारी थकान खत्म हो जाती है और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। यही नहीं, मुझे डेली के स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा मुझे गिफ्ट बॉक्स भी मिलते रहते हैं जिनमें अजीब सी चीजें निकलती है। मैं अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी एजिलिटी और अपनी हेल्थ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी हेल्थ में, अपनी सेंस में या फिर अपने इंटेलिजेंट पॉइंट्स में जितना भी बढ़ाता जाऊंगा उतनी ज्यादा मेरे ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। अभी के लिए मेरा लेवल सिर्फ 1 है। मुझे लगता है कि शायद मेरा लेवल बढ़ने से मेरे बाकी के स्टैट पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक मेन्यू है जिसमें मेरे पास स्किल्स है और इन्वेंटरी का ऑप्शन है, जहाँ पर मैं अपने वेपन्स रख सकता हूँ और अपनी उठाई हुई चीजों को वहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है जो कि पता नहीं किस सिस्टम की वजह से कंट्रोल हो रहा है। फिर 1-2 दिन गुजरने के बाद जिन्वू अपनी रिसेप्शन वाली नर्स के पास जाता है और उसे कहता है मुझे कुछ देर के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाना है। नर्स उसे कहती है लेकिन तुम्हें कहाँ पर जाना है। जिन्वू उसे कहता है मुझे कुछ काम है, वो निपटा कर आता हूँ। नर्स उसे जाने देती है। जिन्वू वहाँ से सीधा हैपजोंग स्टेशन पर आ जाता है। असल में ये भी उसकी एक क्वेस्ट होती है। जिन्वू को रिवार्ड के तौर पर एक गिफ्ट बॉक्स में एक की मिलती है। जिन्वू के हाथ में वो की होती है। जिन्वू कहता है मुझे देखना है कि ये की क्या काम करती है। जिन्वू कहता है उस गिफ्ट बॉक्स में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, कई बार बहुत ही बेकार चीजें जैसे बैंडेज और पेन्स वगैरह निकलते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की चीजें भी निकल आती हैं। उस की के बारे में लिखा होता है कि ये एक ऐसी की है जिसकी मदद से तुम एक इंस्टेंट डंजन बना सकते हो, लेकिन तुम इस की को सिर्फ हैपजोंग स्टेशन के 3rd फ्लोर पर ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिन्वू कहता है पता नहीं ये वाकई में काम करेगी या नहीं, क्योंकि डंजन्स अपने आप ओपन होती हैं, किसी की से नहीं हो सकती, लेकिन शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा अजीब है। शायद ये सब कुछ डबल वेकनिंग की वजह से हो रहा है, या फिर मेरी डबल वेकनिंग होने वाली है। जिन्वू उस की को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है अगर दूसरे लोगों को इस बारे में पता चल गया कि सबसे वीकेस्ट हंटर को डबल वेकनिंग मिल गई है तो वो लोग तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हंसेंगे, इसलिए मुझे पहले ट्राई करना होगा क्या वाकई में मुझे डबल वेकनिंग मिली है या नहीं। जिन्वू कहता है मुझे अपनी रनिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। अगर इस की से डंजन ओपन होने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हुए तो मैं वहाँ से जल्दी से भाग आऊंगा। मोफेंग हैपजोंग स्टेशन के 3rd फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ पर जाकर अपनी चाबी को घुमाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और एक पोर्टल ओपन होता है। मोफेंग चलते हुए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। साथ ही विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि तुम इंस्टेंट डंजन के अंदर आ चुके हो, और साथ ही उस पोर्टल का दरवाजा सील हो जाता है। जिन्वू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इसका दरवाजा तो बंद हो गया। मैंने तो ये सोचा था अगर डंजन के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर हुए तो मैं जल्दी से भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ। उसी वक्त एक लड़की जो कि मोबाइल यूज कर रही होती है उसके पास से गुजर जाती है। मोफेंग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी अलग डायमेंशन में आ गया हूँ। जिन्वू कहता है इस पोर्टल का डोर एक नॉर्मल डंजन जिसमें पहले जा चुका हूँ उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। जिन्वू वहीं पर बैठ जाता है, रोना शुरू कर देता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं बाहर नहीं जा सकता। और साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे कहा जाता है
तुम इस डंजन को छोड़कर नहीं जा सकते, या तो तुम बॉस को मारो या फिर रिटर्न क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए बाहर चले जाओ। अब जिनवू के पास रिटर्न क्रिस्टल नहीं है, इसलिए जिनवू कहता है कुछ दिन पहले तक मैं एक ई रैंक का हंटर था जो कि ई रैंक के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता था, और आज मुझे एक ऐसी डंजन में बंद कर दिया गया है जहाँ पर मुझे बॉस को हराना है, वरना मैं बाहर नहीं जा सकता। कहीं मेरे साथ फिर से कोई मजाक तो नहीं हो रहा। उसी वक्त जिनवू को अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती है। जिनवू और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या इस गेम को लगता है कि मैं अपनी पार्टी के बिना इस डंजन को क्लियर कर सकता हूँ? मैं तो किसी कमजोर मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकता, मैं इस डंजन के बॉस को कैसे मारूंगा? फिर जिनवू हिम्मत करता है और आगे उन आवाजों की तरफ चलना शुरू करता है। मोफेंग कहता है जैसे ही मैं आगे की तरफ चलता जा रहा हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जा रहा है। जिनवू कहता है सामने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, मुझे लगता है कि इस डंजन में बीस्ट टाइप मॉन्स्टर होंगे, और साथ ही एक बड़ा सा रेड कलर का वुल्फ निकल आता है और उस पर अटैक करता है। जिनवू जल्दी से उसे डॉज करता है। इस मॉन्स्टर का नाम स्टील फैंग राइकन वुल्फ है। जिनवू कहता है ई रैंक के गोब्लिन्स को भी मैं हरा नहीं सकता, ये तो फिर एक स्टील फैंग राइकन है। एक वुल्फ तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मैं इसे कैसे हराऊंगा? मोफेंग अपनी टांगों की तरफ देखता है तो उसके पैर कांप रहे होते हैं। मोफेंग कहता है मेरी तो टांगे साथ नहीं दे रही, ये तो बहुत ज्यादा डर के मारे कांप रही हैं। वो भेड़िया फिर से आगे बढ़ता है और जिनवू पर अटैक करता है। जिनवू उसे डॉज करते हुए कहता है मेरे पास तो कोई हीलर भी नहीं है, मैं यहाँ पर जख्मी नहीं हो सकता, अगर मैं जख्मी हो गया तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। वो वुल्फ पीछे हटने के बाद फिर से उस पर अटैक करता है। जिनवू पीछे की तरफ बैक फ्लिप करते हुए उसको डॉज करता है। जिनवू कहता है मुझे लगता है शायद मेरी एक्सरसाइज की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा इलास्टिक हो गई है, अब मेरी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट है। जिनवू उसके ऊपर से जंप मारते हुए नीचे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ, मुझे जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, मुझे अभी और स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं अभी नहीं मार सकता। और साथ ही वो पंच मारता है उस भेड़िए के मुंह पर, जिससे वो भेड़िया दूर जाकर गिरता है। जिनवू खुद भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई? कहीं इस वजह से तो नहीं, मैंने अपने स्टैट पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया था। लेकिन साथ ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो स्टील फैंग राइकन फिर से उठ खड़ा होता है। जिनवू कहता है मेरे पास अभी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो इसको हराने के लिए काफी नहीं। लेकिन जिनवू पहले से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो फिर से उस पर पंचेस मारना शुरू करता है, लेकिन उस भेड़िए पर कुछ भी असर नहीं होता। जिनवू कहता है चाहे मेरे पास कितनी भी फिजिकल स्ट्रेंथ क्यों ना हो, इन मॉन्स्टर्स की बॉडी पर इसका कोई असर नहीं होगा। जिनवू को जब ये लगता है कि वो उसको नहीं हरा पाएगा, जिनवू कहता है अब मैं क्या करूं, मैं इसको नहीं हरा सकता, ना ही मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। भेड़िया उस पर अटैक करता है, जिनवू के कंधे पर अपना पंजा मारता है। जिनवू कहता है मेरे पास और कोई भी हंटर नहीं है, ना ही मेरे पास हीलर है, ना ही मेरे पास कोई वेपन है, मेरे पास सिर्फ मेरी बॉडी है, मैं अपनी बॉडी से इसको कैसे हरा सकता हूँ? काश मेरे पास कोई वेपन होता। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में एक तलवार पड़ी हुई है जो कि उसने मिस्टर किम से ली थी। वो जल्दी से अपनी विंडो में अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है तो उसके अंदर वही तलवार पड़ी होती है। जिनवू उस तलवार को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और कहता है मुझे नहीं पता कि ये तलवार यहाँ पर क्या कर रही है, और साथ ही वो उस तलवार को निकालते हुए उस वुल्फ की तरफ एक स्लैश लगाता है और उसे सेंटर से 2 टुकड़ों में काट देता है। उससे एक वुल्फ के मरते ही उसी वक्त उसके सामने विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा जाता है कि तुमने एक राइकन को मार दिया है, इसलिए तुम्हारा लेवल अप हो गया है। जिनवू कहता है मिस्टर किम ने बताया था कि उन्होंने इस तलवार को 3 मिलियन वॉन में खरीदा है, हालांकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो ऐसी तलवार को छू भी नहीं सकता, लेकिन अब तलवार मेरे पास है तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये गेम की इन्वेंट्री तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं इसमें कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। और उसी वक्त अंधेरे में से 2 और वुल्फ निकल कर आ जाते हैं। जिनवू कहता है अब मेरे पास एक तलवार है, अब मुझे इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, अब मेरा डर पहले से कम हो चुका है। पहली वाली स्लैश जब उसने लगाई थी तब उसकी तलवार नीचे फर्श में धंस गई थी। जिनवू जल्दी से उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पा रहा होता। वो दोनों राइकन वुल्फ आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं। जिनवू अपना पूरा जोर लगाता है और उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार वो उस तलवार को निकाल लेता है। तलवार को निकालते ही वो उसको पीछे की तरफ घुमाता है। दोनों में से एक वुल्फ मर जाता है, जबकि दूसरा वुल्फ उसकी तलवार को अपने दांतों में पकड़ लेता है। जिनवू कहता है इसको ऐसे ही तो स्टील फैंग नहीं कहते, इसके दांत तो वाकई में स्टील के बने हुए हैं। जिनवू कहता है लेकिन मैं अपनी तलवार को नहीं खो सकता, और साथ ही वो उसके पेट में घुटना मारता है और अपनी तलवार को आजाद करवाते हुए उसे सेंटर से काट देता है और दूसरा राइकन भी मर जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर एक और वुल्फ आ जाता है। जिनवू उसकी तरफ देखता है और कहता है उस डंजन में जहाँ पर मैं मरते मरते बचा था, उन मॉन्स्टर्स के सामने तुम जैसे वुल्फ तो कुछ भी नहीं हो। जिनवू उस वुल्फ को घूर कर देखता है, वो वुल्फ पीछे अंधेरे में गायब हो जाता है। उसी वक्त जिनवू के स्टैट वाली विंडो ओपन होती है जिसमें उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। जिनवू का लेवल 2 हो जाता है, साथ ही उसे 2 स्पेशल स्किल्स भी मिलती हैं, जिसमें एक स्प्रिंट है यानी वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, और दूसरा मस्कुलैरिटी अपने मसल्स को बढ़ा सकता है। जिनवू अपनी स्टैट विंडो की तरफ देखता है और कहता है जैसे ही मैं लेवल अप होता हूँ तो मेरे सारे स्टैट्स 1 पॉइंट के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन डेली क्वेस्ट को पूरा करने पर मुझे सिर्फ 3 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब डंजन में आकर मॉन्स्टर्स को मारना और लेवल अप होना ये मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। जिनवू कहता है अपनी एबिलिटीज पर पॉइंट बढ़ाने
से पता नहीं मुझे कितना फायदा होता है। इन सारी में मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ की समझ आती है। मैंने इसको 20 पॉइंट्स पर रखा है, लेकिन मुझे इसका महसूस हो रहा है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन मुझे इस बात की समझ आ चुकी है कि जैसे मेरा लेवल अप होगा मेरे स्टैट्स बढ़ेंगे और मेरी पावर भी ज्यादा बढ़ेगी। जिन्हों कहता है तो इसका मतलब दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर यानी कि मैं भी स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। जिन्हों अपने ही मारे हुए वुल्फ की बॉडी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने इसको मार दिया, लेकिन इसके अंदर से कोई मैजिकल कोर क्यों नहीं निकली? क्या ये बाकी डंजन्स के मुकाबले में कोई अलग डंजन है, या फिर ये वाले मॉन्स्टर्स अपने पीछे कोर नहीं छोड़कर जाते? वहीं पर जिन्हों को एक राइकन फैंग मिलता है जो कि स्टील फैंग होता है। जिन्हों कहता है ये वाले मॉन्स्टर स्पेशल मैजिकल कोर तो नहीं छोड़कर जा रहे, लेकिन इस तरह की आइटम्स छोड़कर जा रहे हैं। और मेरे पास विंडो में एक स्टोर भी है जहाँ पर मैं इन चीजों को रख सकता हूँ या फिर बेच भी सकता हूँ। वहाँ पर खरीदने और बेचने का ऑप्शन होता है। जिन्हों खरीदने के ऑप्शन को क्लिक करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका लेवल लो होता है, इसलिए उसे कहा जाता है तुम्हारा लेवल अभी लो है, इसलिए तुम कुछ भी खरीद नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो अपनी चीजों को बेच सकते हो। फिर वो बेचने के ऑप्शन पर क्लिक करता है तो उसे वुल्फ के दांत के बदले में 20 गोल्ड दिए जाते हैं। जिन्हों कहता है पता नहीं 20 गोल्ड कितने होते हैं, मुझे इस करेंसी का नहीं पता। मुझे लगता है शायद ये डंजन ई रैंक के बराबर होगी। जिन्हों कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस डंजन को छोड़ नहीं सकता जब तक मैं बॉस को नहीं मारता। लेकिन अगर मैं बॉस से फाइट करने के लिए यहाँ पर रुकता भी हूँ तो मेरे पास इतना राशन नहीं है, मैं यहाँ पर भूख से मर जाऊंगा। और अगर बॉस ई रैंक का भी हुआ फिर भी वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको हरा नहीं पाऊंगा। ना ही मुझे पता है कि रिटर्न क्रिस्टल कहाँ से मिलता है, मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। उसी वक्त वो सामने की तरफ देखता है, वो पहले वाला वुल्फ जो कि चला गया था वो अपने साथ और भी बहुत सारे वुल्फ्स को लेकर आता है। वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ्स इकट्ठे हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 5 का एंड होता है।